तो बच्चों हमने हमारा जो फर्स्ट चैप्टर था विनती वो हमने ऑलरेडी देख लिया था। उसके सारे क्वेश्चन आंसर थे वो भी हमने हमारी CW में लिख लिए थे और फिर हमने चैप्टर 2 स्टार्ट किया था। ओके, पर हमारे चैप्टर 1 के हमारी जो टेक्स्ट बुक का और हमारी वर्क बुक का जो वर्क है वो अभी हमारे कंप्लीट करना है। मैंने इसलिए वो थोड़ी देर के लिए रख दिया था क्योंकि अभी सभी ने बुक ली नहीं होगी, शायद अब सभी ने ले ली होगी, तो वो हमें टेक्स्ट बुक और वर्क बुक में सारे आंसर लिखने हैं। तो मैं आज उसका एक वीडियो बताऊंगी आप लोगों को और उसमें सारे आंसर होगी और मैं आप लोगों को समझाती भी जाऊंगी। ऑलरेडी हमने हमारा एक वीडियो में हमारी पाठमाला का जो सारा टॉपिक है वो कर लिया है, पर हम उसमें भी ये वीडियो में भी हम ये सारे आंसर क्लियर करेंगे और आप लोगों को फिर अपनी टेक्स्ट बुक में लिखना है और फिर अपनी वर्क बुक में लिखना है। ओके, तो सबसे पहले हमारी जो ये अंकुर पाठमाला बुक है यानी कि टेक्स्ट बुक है उसमें कौन कौन से टॉपिक है मैं वो आप लोगों को अभी सिर्फ बताती हूँ, फिर वीडियो में हम पूरे क्लियर करेंगे। सबसे पहले क्या है कि फर्स्ट वाला तुकान शब्द, ओके वो हमने कर लिए थे तुकान शब्द। फिर है सेकंड वाला क्वेश्चन विलोम शब्द यानी कि ऑपोजिट वर्ड। फिर थर्ड वाला क्वेश्चन है वाक्य बनाइए। ओके, ये 3 क्वेश्चन है और फिर है सतरंगी रचनात्मक गतिविधियां यानी उसमें क्या करना है आप लोगों को एक काव्य पंक्ति दी है वो आप लोगों को सिर्फ सिंग करनी है और फिर मैंने आप लोगों को बोला था ना जो पढ़ने लिखने की चीज है उसमें राइट करना है वो भी हम हमारे इस वीडियो में देखेंगे और हमारी टेक्स्ट बुक में लिखेंगे। ओके, और फिर है हमारी अभ्यास पुस्तिका यानी कि वर्क बुक। तो वर्क बुक में हमें क्या करना है, वर्क बुक में पेज नंबर 5 और 6 निकालना है और उसमें सबसे पहला 1 to 5 क्वेश्चन टोटल है। सबसे पहला क्वेश्चन है कविता की पंक्तियां पूर्ण करो और फिर सेकंड क्वेश्चन है इस कविता के कवि का नाम और थर्ड क्वेश्चन है पढ़ो समझो और लिखो। थर्ड क्वेश्चन क्या है, पढ़ो समझो और लिखो। और फिर फोर्थ है सुंदर अक्षर में लिखना है वो तो आप लोगों को लिख डालना है। और फिर 5 क्वेश्चन 5 अपनी पाठशाला में गाई जाने वाली प्रार्थना रंगीन कागज में और लिखकर यहाँ चिपकाओ। अगर आपको रंगीन कागज में लिखकर नहीं चिपकानी है तो यू विल ड्रॉ लाइन, आपको लाइन ड्रॉ करनी है और फिर उसमें लिख देनी है एक छोटी सी प्रेयर जो हम हमारी प्रार्थना में हर रोज सिंग करते हैं वो। ओके, और उसके बाद अब हम देखेंगे ये हमारा वीडियो कि जिसके अंदर ये सारे हमारे आंसर है। ओके, तो चलो ना अभी हम हमारा वीडियो देखते हैं। तो स्टूडेंट अब हम हमारी अंकुर पाठमाला यानी कि हमारी टेक्स्ट बुक वो अभी स्टार्ट करेंगे। ओके, टेक्स्ट बुक में हमें जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है विनती वो हमें लिखना है। ओके, टेक्स्ट बुक में। तो इस वीडियो में मैंने आप लोगों को विथ आंसर मैं आप लोगों को समझाती भी जा रही हूँ और आप लोगों को वो पहले देखना है सुनना है और फिर बाद में आप लोगों को अपनी टेक्स्ट बुक में लिखना है। ओके, टेक्स्ट बुक का हमारा नेम क्या है, अंकुर पाठमाला। ओके, नाउ फर्स्ट चैप्टर हमारा फर्स्ट जो है पेज नंबर 8 पर है। पेज नंबर 8 में हमने क्वेश्चन आंसर ऑलरेडी हमने हमारी CW में लिख लिए हैं। अब है नाउ नेक्स्ट पॉइंट भाषा संसार। तो भाषा संसार के अंदर 3 क्वेश्चन है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है तुकान शब्दों का रेखा खींचकर मिलान करो। तो अगर आपको रेखा खींचनी है तो वो भी कर सकते हैं और नहीं तो मैंने जैसे यहाँ पर साइड में आंसर लिखे हैं वैसे हम लिख सकते हैं। तुकान शब्द मैंने समझाया था आप लोगों को। तुकान शब्द यानी कि क्या, राइमिंग्स वर्ड। क्या होते हैं, राइमिंग्स वर्ड। जैसे कि दयावान, तो पीछे न वाला शब्द इसमें कहाँ पर है, यस, नादान। ओके, तो दयावान के सामने उसका तुकांत वर्ड क्या आएगा, नादान। फिर है पास, पास का तुकांत वर्ड क्या है, यस, दास। क्या आएगा, दास। फिर रहना,
रहना का तुकांत वर्ड यानी कि राइमिंग वर्ड्स उसके जैसा ही हम प्रोनाउंस करते हैं वैसा वर्ड पढ़ना। और काम, काम के बाद क्या आएगा? शाम, काम का क्या होगा? शाम। ओके, फिर नाउ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा विलोम शब्दों को चुनकर लिखो। क्या है? विलोम शब्दों को चुनकर लिखो। विलोम शब्द यानी कि मैंने आप लोगों को बताया था क्या होता है? उल्टे अर्थ बताने वाले शब्द विलोम कहलाते हैं। यानी कि हमें जो उल्टा अर्थ बताता है, जैसे कि पास, तो उसका क्या होगा? दूर। मैंने आप लोगों को कहा था ना, हमें क्या करना है? सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। पास तो उसका क्या होगा? दूर। फिर अपना तो उसका उल्टा अर्थ पराया। कोई अपना होता है तो कोई पराया लोग पराया होता है। अपना, पराया। दास, स्वामी। दास का क्या होगा? स्वामी। फिर बुरा, भला। बुरा, भला। फिर क्या होगा? हमें, तुम्हें। हमें, तुम्हें। फिर क्या होगा? हमारी, तुम्हारी। हमारी, तुम्हारी। ओके, तो ये हुए हमारे विलोम शब्द। विलोम शब्द यानी कि उल्टे अर्थ बताने वाले शब्द। नाउ अभी पेज नंबर हमारा 9। पेज नंबर 9 में क्या है? वाक्य बनाओ। वाक्य बनाओ में क्या करना है? एक वर्ड दिया है, उस वर्ड को देख के हमें सिंपल से सेंटेंस बनाने हैं। जैसे कि देखो मैंने यहाँ पर बनाया है बालक, तो बालक का क्या बनेगा? सुंदर बालक आ रहा है। फिर है खबर। खबर क्या क्या हो गया? मुझे तुम्हारे आने की खबर मिली। मुझे तुम्हारे आने की खबर मिली। थर्ड वाला सहारा। सहारा क्या क्या होगा? भगवान हमारा सहारा है। ओके, तो ये आप लोगों को 2 बार रीड करने हैं और फिर अपनी बुक में लिखने हैं। नाव हमारा पेज नंबर 9 पर सतरंगी रचनात्मक गतिविधियाँ यानी कि एक्टिविटी आप लोगों को कुछ करना है। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन, इस कविता को पढ़ो और कक्षा में सुनाओ। अभी तो हम कक्षा में नहीं है, तो हम क्या करेंगे? इस कविता को पढ़ेंगे और हमारे घर में मम्मी पापा को ये कविता सुनाएंगे। कैसे? बुरे काम से दूर रहे हम, बुरे काम से दूर रहे हम, मुश्किलों से भी नहीं डरे हम, मुश्किलों से भी नहीं डरे हम, सबका आदर मान करे हम, सबका आदर मान करे हम, मन में प्रभु का ध्यान धरे हम, मन में प्रभु का ध्यान धरे हम। ओके, इस तरह से आप लोगों को कविता सिंग करनी है और फिर मम्मी पापा या किसी को हमें सुनानी है। बुरे काम से दूर रहे हम, मुश्किलों से भी नहीं डरे हम, सबका आदर मान करे हम, मन में प्रभु का ध्यान धरे हम। ओके, ना उसके बाद वाला क्वेश्चन ये हमने किया था हमारा लास्ट वीडियो में। पढ़ने लिखने से संबंधित चित्रों पर राइट की निशानी हमें लगानी है। जैसे कि बुक, तो बुक में यस हम पढ़ते लिखते ही है तो उसमें राइट करना है। फिर है वॉच, वॉच घड़ी में हम सिर्फ देखते हैं, उसमें कुछ लिखते पढ़ते नहीं है तो उसमें नहीं करना है। फिर है पेन, पेन में भी हम करते हैं राइट क्योंकि पेन से हम लिखते हैं ना। ओके, और फिर है इरेजर, मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़। अगर हमसे कोई गलती होगी तो हम क्या करेंगे? इरेज करेंगे, तो वो भी पढ़ने की लिखने की चीज़ में आती है। यस। फिर है टीवी, तो टीवी उसमें हम पढ़ते लिखते कुछ नहीं है इसलिए उसमें टिक नहीं करना है। फिर है कंप्यूटर, तो कंप्यूटर में भी हम पढ़ते लिखते हैं यस ना, तो उसमें हमें राइट करना है। फिर तो बुक, मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़, बुक में तो हम पढ़ते लिखते ही है तो उसमें हमें राइट करना है। और है टेलीफोन, तो टेलीफोन में तो हम लिखते नहीं हैं। ओके, तो उसमें नहीं करना है। तो मैंने जहाँ यहाँ पर जिस बॉक्स में राइट किया है आप लोगों को भी अपनी बुक में राइट करना है। ओके, नाउ अभी हम हमारी अभ्यास पुस्तिका देखेंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी अभ्यास पुस्तिका यानी कि हमारी
वर्कबुक में हमें सबसे पहले चैप्टर 1 विनती पेज नंबर 5 कौन सा पेज करना है? पेज नंबर 5। उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कविता की पंक्तियाँ पूरी करो। कविता की पंक्तियाँ पूरी करो। तो जो फर्स्ट लाइन है वो आप लोगों को ब्लैक वाली सारी लाइन है वो ऑलरेडी आपकी बुक में दी है, और ये जो येलो वाली सारी लाइन है वो आप लोगों को उसमें लिखनी है। विनती सुन लो हे दयावान, हम सब बालक है नादान। तो वो उसके साथ आपको लिखना है। ओके, एक लाइन दी है और एक लाइन हमें लिखनी है। विद्या बुद्धि नहीं कुछ पास, हमें बना लो अपना दास। हो गया। फिर है बुरे काम से हमें बचाना, खूब पढ़ाना खूब लिखाना। ओके, तो ये सारी जो सेकंड लाइन है वो आप लोगों को अपनी वर्कबुक में लिखनी है। नाउ क्वेश्चन 2 पेज नंबर 5 पर ही क्वेश्चन 2 क्या है? इस कविता के कवि का नाम क्या है? तो इस कविता के कवि का नाम श्री मन्नन द्विवेदी यानी कि गजपुरी है। ओके, मैंने आप लोगों को समझाया था ना नेम। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ो समझो और लिखो। तो वो क्या करना है? पढ़ का क्या होगा? पढ़ना और पढ़ाना। लिख का लिखना और लिखाना। चल का चलना और चलाना। बच का बचना और बचाना। अगर हम खुद कहते तो मैं पढ़ रही हूँ। पढ़ाना, मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ ना, तो मैं पढ़ना कहूँगी। और पढ़ाना, ओके, पढ़ना, आप लोग पढ़ रहे हैं तो पढ़ना। फिर मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो पढ़ाना। पढ़ना और पढ़ाना। ओके, पढ़ यानी मैं पढ़ रही हूँ, पढ़ना यानी कि आप लोग पढ़ रहे हैं, और पढ़ाना यानी कि मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ। ओके, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड अदर पर्सन, थर्ड पर्सन। ओके, तो ये आप लोगों को ऐसे फर्स्ट आप लोगों को एग्जाम्पल दिया है और बाकी के आप लोगों को अपनी वर्कबुक में लिखने हैं। ओके, नाउ अभी क्वेश्चन 4 यानी कि नेक्स्ट पेज नंबर 6 पर सुंदर अक्षरों में ओके, न नहीं है उसमें, सॉरी, सुंदर अक्षरों में लिखो। क्या क्या वर्ड है? विनती, विद्या, आप लोगों को उसमें विद्या दिया है ना उसी तरह लिखना है। ओके, उसमें जैसे विद्या दिया है वैसे लिखना है। फिर बुद्धि और शीश, विनती, विद्या, बुद्धि और शीश। फिर क्वेश्चन 5 है अपनी अपनी पाठमाला में, सॉरी पाठशाला है, ओके, माला नहीं पाठशाला, वहाँ पर थोड़ी मिस्टेक है। अपनी पाठशाला में गाई जाने वाली प्रार्थना रंगीन कागज पर लिख कर यहाँ चिपकाइए। आपको एक रंगीन पेज लेना है और उसमें ये हमारी कोई भी एक प्रेयर है, कोई भी एक प्रार्थना है, वो उसमें लिखनी है और फिर वहाँ पर वो जगह पर चिपकानी है। ओके, नहीं तो आप ऐसा है कि पूरी नहीं लिख सकते तो 2-4 लाइन भी आप उसमें लिख के चिपका सकते हैं। ओके, तो डन, ये हमारी अभ्यास पुस्तिका भी यहाँ पर कंप्लीट होती है। ओके बच्चों, तो ये आप लोगों को पाठमाला यानी कि टेक्स्ट बुक और हमारी वर्कबुक दोनों में आप लोगों को सारे क्वेश्चन के आंसर लिख लेने हैं। ओके, डन। तो देखा स्टूडेंट वीडियो आपने, सारे हमारे जो ग्रामर के टॉपिक्स थे यानी कि जो सारे जो ऑब्जेक्टिव थे टेक्स्ट बुक के और वर्क बुक के दोनों मैंने उसमें इन्वॉल्व कर लिए। ओके, तो आप लोगों को वो सारे अपनी बुक्स में लिखने हैं। इस बार वर्कशीट नहीं होगी, सारे जो क्वेश्चन के आंसर है मैंने आप लोगों को उसमें भी दिए हैं और उसकी एक पीडीएफ भी मैं आप लोगों को विद आंसर भेजूंगी ताकि सबके आंसर एक जैसे रहे और किसी की कोई मिस्टेक हो, अगर किसी ने लिखने की ट्राई की है तो उसमें एक बार उसको चेक कर लेना है कि सही है या नहीं। ओके, तो हम उसका जो सारा वीडियो देख के सारे हमें क्वेश्चन आंसर लिखने के लिए मैं आप लोगों को 2 डेज दे रही हूँ। कितने दिन? 2 दिन में आप लोगों को ये सारा ग्रामर टॉपिक, ऑब्जेक्टिव टॉपिक और ये अभ्यास पुस्तिका का ऑब्जेक्टिव टॉपिक आपको उसमें लिखना है। ओके, आपको कितने डेज दे रही हूँ? 2 डेज। 2 डेज में आप लोगों को ये सारी जो ऑब्जेक्टिव पॉइंट्स है वो लिखने हैं। ओके, डन।
तो नेक्स्ट जो हमारा सेशन होगा ना उसमें हमने चैप्टर 2 तो स्टार्ट कर ही दिया है, तो हम उसके बारे में आगे देखेंगे। इस चैप्टर में हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा क्योंकि हमने चैप्टर एक्सप्लेन कर दिया है और क्वेश्चन आंसर थे वो CW में लिख लिए हैं और बाकी का सारा ऑब्जेक्टिव है वो इस वीडियो के बाद हम 2 दिन में लिख लेंगे। ओके डन। तो नाउ हमारा फर्स्ट चैप्टर इज टोटली कंप्लीट इन टेक्स्ट बुक एंड वर्कबुक। डन बेटा। ओके बाय।